नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम समय कार्य पढ़ा रहे हैं और आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 3 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। साथियों, कह रहा है ए और बी दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, यहाँ तक जानकारी आपको दे रखी। हमें क्या करना है, हमें काम मान लेना है कि टोटल काम है कितना। ठीक है, वो काम है कितना जो ए और बी करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। हमने टोटल काम निकाल लिया कि हमारे पास टोटल काम 30 है। इस 30 काम को ए जो है वो 10 दिन में करता है और इस 30 काम को बी अकेले 15 दिनों में करता है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि ए और बी की इफ़िशियंसी निकाल लो, क्षमता निकाल लो। अब मुझे बताओ कि ए अगर 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप कहोगे सर 3। ठीक है भाई, एक दिन में 3 काम करेगा तब तो 10 दिन में 30 काम करेगा, तो ए की इफ़िशियंसी कितनी आ गई भाई, 3 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी 15 दिनों में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा। आप कहोगे सर 2 काम करेगा एक दिन में। एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिन में 30 काम कर लेगा वो। यहाँ से हमने 2 चीज़ें निकालनी, पहला वर्क टोटल काम और दूसरा ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी। ये 2 चीज़ें हमने निकाल ली। यहाँ से अब चीज़ें आसान हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। अब कहता क्या है कि 3 दिनों के बाद बी जो है वो काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ए और बी 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ए और बी अगर मिल जाएंगे 3 दिनों तक काम करेंगे तो वो कितना काम कर रहे होंगे 3 दिन में। तो आप कहोगे सर दोनों को अगर मिला जुला के देखें ए और बी को, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, दोनों मिला के एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं और दोनों मिल के 3 दिनों तक काम करते हैं। ये बताओ एक दिन में ए और बी 5 यूनिट काम करते हैं तो 3 दिन में कितना, 15 यूनिट। मतलब 15 काम ए और बी मिलके ख़त्म कर चुके हैं। 15 काम ख़त्म हो गया, बचा कितना भाई, 15 काम बचा हुआ है। इसके बाद क्या करता है, बी चला जाता है। ठीक है, यहाँ से बी का काम ख़त्म हो गया, बी का सफ़र ख़त्म होता है। अब बाकी जो काम बचा हुआ है, ये 15 काम, ये ए अकेले करेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ए के एक दिन की एफिशिएंसी कितना है भाई, 3 यूनिट काम। मतलब ए 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। ठीक है, 3 यूनिट काम एक दिन में करता है, उसको 15 यूनिट काम कराने हैं तो भाई 5 से गुणा करोगे तो 15 यूनिट बन जाएगा। इधर भी 5 से फिर गुणा करना पड़ेगा। 15 यूनिट काम ए जो है वो 5 दिन में करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 3 दिन तक ए और बी मिल के साथ काम करते हैं और 5 दिन ए अकेले काम करता है, तो टोटल काम 5 और 3 8 दिन में ख़त्म होगा। बात क्लियर है क्या ये। इसका एक और तरीका है, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरे तरीके की हम बात करते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं भाई। दूसरे तरीके की अगर हम बात करेंगे तो आपसे ये बोला है कि बी जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, मतलब 3 दिन तक उसने काम किया। अब मुझे एक बात बताओ भाई, बी का अगर एक दिन का काम देखें 2 यूनिट है और 3 दिन में कितना करेगा, 3 दूनी 6 यूनिट काम कर रहा होगा बी। भाई 3 दिन में बी जो है वो 6 यूनिट काम कर रहा होगा, उसके बाद चला जाता है। तो ये जो इसका काम है ना, इसको हटा दो। अगर वो जा रहा है तो जाओ भाई, लेकिन अपना काम भी साथ में लेते जाओ। तो इसके काम को जब हटाओगे तो बचा कितना भाई, 24 यूनिट काम बचा हुआ है। 24 यूनिट काम बचा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, ए जो है वो शुरू से लेके अंत तक काम पे लगा हुआ है। ठीक है भाई, उसको हमने हटा दिया, बी को अगर हमने हटा दिया तो बचा कौन, ए। तो ये 24 काम देख लो, ए कितने दिनों में करेगा, 3 यूनिट काम ए जो है वो एक दिन में करता है। उससे हमको 24 यूनिट कराना है तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे,
यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 यूनिट काम वो 8 दिन में समाप्त करेगा। और ए जो है वो शुरू से लेके अंत तक काम करता है, इसलिए पूरा काम जो है वो 8 दिन में समाप्त होगा। दोनों तरीके आसान है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तो मैंने पिछली क्लास में जो चीज़ें कराई थी उसको रिपीट किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, कह रहा है कि ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को सी अकेले समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? साथियों कह रहा है अब 3 लोग आ गए, ए बी और सी, 3 लोग आ गए। इसमें कहा है कि ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी जो है वो 30 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल काम मान लेना होगा। टोटल काम मानने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 10, 15 और 30 का एलसीएम आप जानते हैं 30 आएगा। ए की इफिशियंसी निकालना है, 10 3 30, 3 हो जाएगा। बी की इफिशियंसी निकालना है, 15 दूना 30। सी की इफिशियंसी निकालना है, 30 से कम 30। ठीक है, मतलब ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा, सी 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। बात क्लियर है? अब क्या कहा इसमें क्या बोला आपसे कि 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, मतलब 3 दिनों तक ए बी और सी मिल के काम करते रहे। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। ठीक है, 3 दिनों तक ए बी सी मिल के काम करते रहे। उसके 3 दिन के बाद फिर क्या करता है भाई, बी काम छोड़ दे, ए काम छोड़ देता है, बचे कौन? बी और सी। ठीक है, बी और सी। उसके बाद 3 दिन तक बी और सी काम करते हैं, उसके बाद बी भी काम छोड़ देता है, बचा कौन? सी अकेले। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ए बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। 3 दिन के बाद बी अगर काम छोड़ दे, 3 दिन के बाद ए अगर काम छोड़ देता है तो बाकी बचे बी और सी, ये काम कर रहे हैं। फिर अगले 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन ये साथ रहे, अगले 3 दिन के बाद बी भी चला जाता है तो अकेले बचेगा सी। ठीक है, और शेष काम को सी अकेले समाप्त करता है। अब मुझे बताओ भाई, अब मुझे बताओ कि ए और बी और सी अगर साथ मिलके काम कर रहे होंगे तो साथ वाली एफिशिएंसी कितना है? 3 2 5 और 1 6। ठीक है, मतलब तीनों मिलके 1 दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। 3 दिन तक काम करेंगे तो कितना? 6 3 18 यूनिट ये हो गया। फिर आती है बी और सी की बारी। बी और सी का अगर हम देखें 1 दिन का काम मिला के तो 2 और 1 3, 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। 3 दिन में कितना कर लेंगे भाई? 9 यूनिट काम। ठीक है, इतना काम ख़त्म हो गया। 18 और 9 कितना? 27 काम ख़त्म हो गया, बचा 3 यूनिट काम। अब ये जो 3 यूनिट काम बचा है ये सी करेगा। सी अगर 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में कितना? 3 यूनिट काम कर रहा होगा। मतलब सी जो है वो 3 दिन तक काम कर रहा है अकेले। तो 3 दिन तक ये काम किया तो टोटल भाई 3 3 6 और 3 9, 9 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। ठीक है, बात समझो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? फिर से एक बार देख लो, मैंने क्या किया, ए बी सी टोटल काम निकाला, 30 आ गया, सबकी इफ़िशियंसी निकाल ली। अब इसमें कहा कि 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब 3 दिनों तक ए बी सी साथ मिलके काम करेंगे। 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बाकी जो भी है वो बी और सी मिलके काम कर रहे होंगे। फिर कह रहा है 3 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, इसका मतलब बी और सी 3 दिनों तक काम करते रहे। ठीक है, बी जब काम छोड़ देता है तो बचा कौन? सी। बाकी जो शेष काम बचा हुआ है वो सी अकेले करता है। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी सी एक साथ अगर मिलके काम कर रहे हैं 3 दिनों तक, ए बी सी की 1 दिन की इफिशियंसी देख लो, 3 2 5 और 1 6, मतलब 1 दिन में ए बी सी मिलके 6 यूनिट काम कर रहे हैं। 3 दिनों तक काम करेंगे तो 18 यूनिट काम हो जाएगा। 18 यूनिट काम समाप्त हो गया।
बी और सी की अगर हम एफिशिएंसी देखें 2 और 1 3, मतलब एक दिन में दोनों मिलके 3 यूनिट काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना, 3 तरीका 9 यूनिट काम। ठीक है, टोटल देख लेंगे 18 और 9 27, मतलब 27 यूनिट काम खत्म हो चुका है, बचा कितना, 3 यूनिट। अब ये जो बचा हुआ काम है वो सी अकेले करता है। सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितना है भाई, एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो उसको करने 3 यूनिट काम, तो उसको 3 दिन लगेंगे। तो सी अकेले 3 दिन तक काम करता है, तो टोटल मिला के 3 3 6 3 9, 9 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे, इस पे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है ABC अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A B और C तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद A काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन के बाद B काम छोड़ देता है, शेष काम को C अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। A B और C 3 लोग हैं। A 15 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, B उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है और C उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहला काम क्या है कि भाई इनका टोटल वर्क मान लो, कैसे निकलेगा, 15 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, ये आया 60। काम हमने निकाल लिया, हमको निकालनी है एफिशिएंसी। 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 4 करेगा। ठीक है, 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, ए बी सी की हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब क्या कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ मिलके काम शुरू करते हैं। ठीक है, 4 दिन के बाद ए जो है वो काम छोड़ देता है, मतलब ए बी सी साथ मिलके 4 दिनों तक काम करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, मतलब ये तीनों का जो साथ रहा वो केवल 4 दिन तक रहा। ठीक है, आगे क्या बोला आपसे, उसके 4 दिनों के बाद बी भी काम छोड़ देता है। भाई ए ने काम छोड़ दिया तो बचे कौन, बी और सी। ठीक है, 4 दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है, इसका मतलब बी और सी का जो साथ रहा वो केवल 4 दिनों तक रहा। ठीक है, बाकी जब बी छोड़ के चला जाएगा तो शेष काम सी करेगा। इस बात में कोई दिक्कत है बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, ए बी सी अगर एक साथ 4 दिनों तक काम किए तो ए बी सी की एक दिन का काम कितना, 4 3 7 2 9, ए बी सी मिल के एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे, तो 4 दिन में कितना, 9 चौक 36 यूनिट काम। ठीक है, बी और सी की अगर हम बात करें तो बी और सी की एक दिन का जो काम है 3 2 5 यूनिट है, मतलब बी और सी मिल के एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। 4 दिन तक दोनों काम करते हैं, तो 5 × 4 यानी 20 यूनिट काम ये हो गया। ठीक है, मतलब 30 20 50 56 यूनिट काम आपके ख़त्म हो चुके हैं। 56 यूनिट काम ख़त्म हो चुके हैं, बचा कितना, 4 यूनिट काम। अब ये जो 4 यूनिट काम बचा हुआ है ये सी अकेले करता है। ठीक है, सी के एक दिन की एफिशिएंसी, मतलब एक दिन का काम कितना, 2 यूनिट, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। काम उसको कराना है 4 यूनिट, एक दिन में भाई 2 यूनिट काम कर रहा है तो 4 यूनिट काम कराना है तो 2 दिन लग जाएंगे उसको। ठीक है, मतलब सी अकेले जो है वो 2 दिन तक काम करता है, तो टोटल 4 4 8 2 10 दिन में पूरा काम हमारा समाप्त होगा। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, समझने की बात है, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो तो फिर चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, तो आज ये क्लास ख़त्म होती है। छोटे छोटे वीडियो होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ज़बरदस्त वीडियो होते हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप संपर्क करिए। कोई ऐसा सवाल है जो आपको नहीं आ रहा है, जिसकी आपको ट्रिक नहीं मिल पा रही है, वो भी बताइए, वो भी हम विथ वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।